कार्य करने के सक्षम नहीं है। दिव्यांगों को लेखपाल भर्ती में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। गवर्नमेंट ऑर्डर चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। हम सारे दिव्यांग ओएस कैटेगरी के जो हाथ पैर से विकलांग हैं उनको बाहर कर दिया जाता है कि आप लोग कार्य करने में अक्षम लखनऊ के इको गार्डन में लगभग 9 महीने से धरना इनका चल रहा है। विकलांग 2022 में इनकी जो भर्तियां आई थी, टोटल 188 पद अभी भी इनके खाली हैं। एग्ज़ाम हुआ, चयनित हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी इनके हुए, पर अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ये लोग 9 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, पर आचार संहिता के चलते धरना समाप्त कर दिए थे। लगभग 63 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसी तरीके से नारेबाजी इनकी हो रही है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से ये नारेबाजी इनकी चल रही है और गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी आक्रोश है इन लोगों में। और आखिर हम लोग 188 जो पद खाली हैं उसको क्यों नहीं भर्ती सरकार कर रही है? आखिर हम लोग काम करने में सक्षम हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा नाम तेज बहादुर प्रसाद है, मैं देवरिया। किस लिए आप यहाँ पर आए? सर, हमारा लेखपाल भर्ती आई थी 2022 में। उस लेखपाल भर्ती में दिव्यांगों के लिए 309 पद चिन्हित किए गए थे कि दिव्यांगों की 309 पद थे। उनमें हमारा उस नोटिफिकेशन में दिव्यांगों को फार्म भरने के लिए अलाउ किया गया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी अलाउ थी फार्म भरने के लिए। सभी दिव्यांगों ने फार्म भरा 2022 लेखपाल भर्ती का। उसके बाद उन्होंने प्री दिया। उसके बाद प्री पास होने के बाद उन लोगों ने मेंस दिया। मेंस भी पास होने के बाद UP-SSSC आयोग ने हम लोग को DV कराने के लिए बुलाई। हमारा DV भी हुआ। DV कराने के बाद जब रिजल्ट जारी करने का हुआ तो UP-SSSC आयोग और राजस्व परिषद दोनों ने मिल करके ये कह दिया कि दिव्यांग कार्य करने के सक्षम नहीं है। दिव्यांगों को लेखपाल भर्ती में नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। हमारा सवाल सरकार से है कि अगर हम फार्म भरने के लिए सक्षम थे, प्री मेंस DV कराने के लिए सक्षम थे, हम इतनी बेरोजगारी में बसों ट्रेनों की धक्का खा करके हम सेंटर पर जाते हैं, एग्जाम प्री देते हैं, मेंस देते हैं, UP-SSSC आयोग में 4th फ्लोर पर जाकर हम DV कराते हैं, उसके लिए हम सक्षम रहते हैं। मगर जब रिजल्ट देने का आता है तो हम असक्षम हो जाते हैं। और सरकार और राजस्व परिषद ये हवाला दे रहे हैं कि जो 30 जुलाई 2021 को शासनादेश जारी हुआ है उसमें दिव्यांगों को चिन्हित नहीं किया गया है। सर, हमारा काम शासनादेश नहीं पढ़ना है, हमारा काम नोटिफिकेशन पढ़ना है। हमने नोटिफिकेशन पढ़ा, नोटिफिकेशन में लोकोमोटर डिसेबिलिटी अलाउ किया गया। हमने उस नोटिफिकेशन को पढ़कर फार्म भरा और अपना प्री दिया, मेंस दिया, DV कराया। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या है आगे की रणनीति यही है कि हम अभी से नहीं, हम जनवरी से बैठे हुए हैं। जनवरी 2024 से यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर बीच में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव आचार संहिता लगा, उस पर हम लोग फिर से 2 महीने के लिए धरना बंद हो गया था। फिर हम जून से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। हमें भूख हड़ताल पर बैठे 63 दिन हो गया है। और हम हर एक उत्तर प्रदेश के जितने भी जिम्मेदार विभाग हैं, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं। सारे अधिकारियों ने कुछ समय तक हमको टाला कि आपका काम हो जाएगा, आपको इसी लेखपाल भर्ती में नियुक्ति दी जाएगी। अब वही अधिकारी हमको मुंह पर कह रहे हैं कि आप इस लेखपाल भर्ती में आपको नहीं दी जाएगी। 2022 में जो 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जो 2024 में लेखपाल भर्ती आने वाला, उसमें आपको अलाउ किया जाएगा। ये हम सरकार से पूछ रहे हैं, अगर 2024 में हम एलिजिबल हो सकते हैं तो 2022 में क्यों नहीं एलिजिबल हो सकते हैं? समस्या है सर कि हम लोग 21 में हम लोग से पेट लिया गया है, उसके बाद 22 में सर फार्म निकलता है, उसमें विकलांग की 52 मेरिट जाती है कि 52 नंबर के ऊपर आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। फार्म अप्लाई किया हम लोग, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद सर पास किया गया। 23 में DV होता है हम लोग का, DV यहीं पर होता है, आयोग में होता है, पिकअप भवन में। उसके बाद सर 30 दिसंबर को रिजल्ट आता है कि हम सारे दिव्यांग ओएस कैटेगरी के जो हाथ पैर से विकलांग हैं उनको बाहर कर दिया जाता है कि आप लोग कार्य करने में अक्षम हो। उसके बाद भी 39 हमारे ऐसे साथी हैं जो अपनी कैटेगरी में गए हैं, जैसे OBC या OBC का बंदा है, वो विकलांग भी है, हमसे ज़्यादा विकलांग है, उसके नंबर ज़्यादा ला दिया तो उनको ले लिया गया है। या जनरल कैटेगरी है, जनरल में चला गया तो उसको ले लिया गया है। 39 ऐसे बच्चों को लिया गया है, वो कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, हम अक्षम हो जाते हैं। क्योंकि आरक्षण का यहाँ पे हो रहा मसला, बस विकलांग आरक्षण जो खत्म कर रही है UP सरकार। हर राज्यों में लिया जाता है सर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हर राज्यों में लिया जाता है। आज भी लेखपाल काम करते हैं। हम लोग सचिव साहब से अनिल यादव जी से मिले, उन्होंने कहा कि इसमें साइकिल चलाना पड़ता है।
इसमें चलना पड़ता है। हम लोग बोले सर हमसे करवा कर देखिए, हम लोग सब काम करते हैं, दौड़ते हैं, चल पाएंगे, साइकिल चलाते हैं, सब कुछ कर लेंगे। काम तो करवाएं, पहले मेडिकल करवाएं, हमारे जो भी है बंदा उसका मेडिकल करवाएं, कर सकते हैं भैया। बॉर्डर पे तो वहाँ लड़ना नहीं है, पुलिस में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आर्मी में कर नहीं सकते हैं, अगर लेखपाल में, सेक्रेटरी में, ये सब ऑफिस असिस्टेंट ये सब में भी नहीं कर सकते तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।